हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में जो क्लास 10th के लिए पहली कविता है सूरदास के पद, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम अपनी इस वीडियो में सूरदास का जो पहला पद है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पद, इस पद में जो गोपियां हैं वो उद्धव को ताने मार रही है। अब उद्धव को ताने, उद्धव कौन है? तो उद्धव श्री कृष्ण का मित्र है। ये जब आकर के गोपियों को कोई बातें बताते हैं तो जब उनके ऊपर गोपियां जो है व्यंग्य करते हुए कैसे कहती है वो इस पहले पद में बताया गया है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव तुम बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो, बहुत ही ज्यादा भाग्य। बड़ भाग्य का मतलब भाग्यशाली या भाग्यवान हो। अब भाग्यवान कह रही है तो इसका मतलब कोई अच्छी बातें होंगी, लेकिन इस पद में हम देखेंगे कोई अच्छी बातें नहीं है, उसकी बुराई की गई है। तो इसका मतलब भाग्यशाली ना कह करके दुर्भाग्यशाली कहा गया है। तो वो व्यंग्य, भाग्यशाली कहने पे व्यंग्य इसलिए। अपरस रहत सने तगातई नाहिन मन अनुरागी। गोपियां कह रही अपरस मतलब रस के बिना। अब रस के बिना का मतलब जिस चीज के पास रहते हो उसका कोई असर ना हो, यानी अछूता। रहत, सने, सने का मतलब प्रेम, और तगा, तगा होता है धागा। यानी ये जो उद्धव है ये श्री कृष्ण के पास रहते हैं और श्री कृष्ण को पूरा संसार जो है वो प्रेम करने वाला मानता है, कि जिसने संसार को प्रेम करना सिखाया वो श्री कृष्ण है। तो ये उद्धव को कह रही है कि तुम श्री कृष्ण रूपी जो प्रेम करना सिखाते हैं संसार को, उनके साथ तुम रहते हो और तुम्हारे ऊपर जरा सा भी असर नहीं है, तुम उसे अछूते रहे हो। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में अनुराग। अनुराग होता है मतलब प्रेम के प्रति भावना पैदा होना, यानी ना ही तुम्हारे मन में कोई प्रेम की भावना पैदा हुई है। अब गोपियां उद्धव से कैसे कह रही है, उनकी स्थिति किसके समान है, ये यहाँ बता रही है। पुरनई पात रहत जल भीतर। पुरनई का होता है कमल का पत्ता, पात पत्ता। पुरनई कमल, पात पत्ता, रहता है जल, जल का मतलब पानी के, और भीतर का मतलब यानी कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है। तारस देह न दागी, देह का मतलब शरीर और दागी का मतलब दाग, लेकिन उसके ऊपर, उसके शरीर के ऊपर कोई भी पानी का असर नहीं होता है। दूसरा कह रही है जो जल महा तेल की गागरी। जिस प्रकार से जल महा, जल के अंदर तेल की गागरी, गागरी होती है मटकी। गागर बड़ा सागर के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और गागर मटका, लेकिन गागरी जो है वो मटकी के लिए प्रयोग किया गया है। तो जिस प्रकार से तेल की मटकी पानी के अंदर रहती है, बूंद ने ताको लागी, लेकिन हम देखते हैं उसके ऊपर पानी की कोई बूंद नहीं टिकती है, लगती है, कोई असर नहीं डाल सकती है। प्रीति नदी में पाँव न। अब देखिए यहाँ प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी। अब यहाँ प्रेम की नदी जो है वो श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। तो गोपियां कह रही कि हे उद्धव तुमने प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोयो, पाँव भी नहीं डुबोया है। दृष्टि ने रूप परागी, दृष्टि का मतलब नजर, ने रूप, रूप परागी मतलब रूप पर मुग्ध होना, यानी सौंदर्य की, सौंदर्य अच्छा लगता है तो ऐसा इनकी दृष्टि में कुछ नहीं है। यानी उद्धव को सौंदर्य पर मुग्ध होना भी नहीं आया है। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही है अबला महिला भोरी भोली, कि हम तो भोली भाली महिलाएं हैं, हमारी स्थिति कैसी है, यानी ये श्री कृष्ण के बिना कैसे नहीं रह पाती है। गुड़ चाटी जो पागी, यानी जिस प्रकार से गुड़ के साथ चीटियां की स्थिति है, चीटी जो है गुड़ को छोड़ करके नहीं जा पाती है, उसी तरह से गोपियां भी जो है वो श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकती है। तो ये था पहले पद का सरलार्थ। अब इस पद से संबंधित जो एक एक नंबर के प्रश्न बनते हैं, एक तो पद्यांश आता है 5 नंबर का, तो वो 5 एक एक नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। और इनके अलावा दो जो एक एक नंबर के छोटे कविता से प्रश्न आते हैं। तो अगर इस पद से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो किस रूप में हो सकता है, ये अब हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न यहाँ है, काव्यांश के आधार पर बताइए कि बड़भागी किसे कहा गया। तो पहली पंक्ति में ही हमें पढ़ा था कि हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी।
तो उद्धव को बड़भागी कहा गया। तो इसका जो ये पहला है ऑप्शन, उद्धव को। दूसरा है, गोपियां कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती है। तो उसने आखिरी पंक्ति में कहा था ना कि हमारी स्थिति तो ऐसी है जैसे गुड़ चींटी की बात की गई थी। तो यहाँ जो ऑप्शन है पहला ही, जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती है, तो ये इसका सही ऑप्शन है। अब अगले चलेंगे हम। तीसरा है, प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया। तो देखिए, सभी कविता के नाम और कवियों के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि किसी भी कविता से संबंधित जब प्रश्न पद्यांश के आधारित प्रश्न होते हैं तो उनमें एक ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये हमें पता है कि ये सूरदास के पद है, तो ये जो तीसरा ऑप्शन है पद सूरदास के, इसमें से। अगला है, प्रस्तुत काव्यांश में गोपियों ने स्वयं को क्या कहा है। तो उन्होंने कहा था कि हम अबला भोली। तो यहाँ पहला ऑप्शन अबला, दूसरा भोली है, तीसरा अनुरागी। अनुरागी तो नहीं कहा, और चौथे में है पहला और दोनों, दूसरा दोनों। तो ये हमारा सही उत्तर होगा चौथा। गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है। तो देखिए, एक तो कमल के पत्तों से की थी, दूसरा की थी तेल की गगरी से, लेकिन यहाँ तेल के गागर से है। तो गागर अलग है, गगरी अलग है। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो पहला ही है। आगे देखिए, गोपियों को किसके प्रेम में आसक्ति है, यानी किसके प्रेम में वो डूबी हुई, किससे प्रेम करती है। तो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम इस पद में दिखाया गया था। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है कृष्ण प्रेम हो। अगला है, गोपियों के अनुसार अत्यधिक भाग्यवान कौन है। तो गोपियां किसको भाग्यवान कह रही है, उद्धव को ताने मारते हुए कह रही है। तो पहला ही इसमें है उद्धव। अगला है, गोपियों ने उद्धव के कृष्ण प्रेम से विरक्त रहने की तुलना किससे की है। यानी कृष्ण प्रेम से विरक्त रहने की तुलना किससे की है गोपियों ने उद्धव के। तो कमल के पत्ते से, दूसरा था तेल की मटकी, दूसरे चींटी और गुड़ से तो अपने की है उन्होंने, चौथा है पहला और तीसरा दोनों। तो सही ऑप्शन क्या है, पहला और तीसरा दोनों। अब आगे देखिए, गुड़ चाटी जो पागी, पंक्ति में चींटी की तुलना किससे की गई है। तो चींटी गोपियां अपने आप को मान रही है और गुड़ श्री कृष्ण को मान रही है, तो यह गोपियों से जो चौथा होगा। अगला है, गोपियों ने उद्धव के सम्मुख कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किस प्रकार प्रकट किया है। तो कौन सा उदाहरण दिया था उन्होंने, गुड़ चींटी वाला। तो यहाँ जो गुड़ चींटी वाला है दूसरा, वो सही उत्तर है इसका। अब देखिए, ये तो थे एक एक नंबर के। अब जो दो दो नंबर के प्रश्न हैं वो कैसे आ सकते हैं इस पद से संबंधित। तो पहला है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। देखिए, हमने अभी छोटे प्रश्नों में भी पढ़ा था कि दो ही चीजों से की गई थी, एक तो कमल के पत्ते से, दूसरा तेल की गगरी से। तो यही दो बातें आपने लिख देनी है कि गोपियों में उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित दो तत्वों से की है। एक तो पानी के अंदर रहने वाले कमल के पत्ते से, जो पानी के अंदर तो रहता है लेकिन उसके ऊपर पानी और कीचड़ के दाग धब्बों का कोई असर नहीं रहता, वो उनसे अछूता रहता है। दूसरा, जल में रखी हुई तेल की मटकी से, जिसके ऊपर पानी की एक भी बूंद कोई प्रभाव नहीं डाल पाती है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। देखिए, तुलना की गई है और उल्हाने दिए है दोनों में वही बातें, लेकिन उनका कहने का जो तरीका है वो कैसे अलग है, बस ये लिखने में ही अंतर होगा, चीजें वही है। तो दो उद्धव के माध्यम से, निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए। पहला कह रही कि जिस प्रकार पानी के अंदर रहने वाला कमल का पत्ता पानी और कीचड़ से अछूता रहता है, उसी तरह तुम भी श्री कृष्ण के पास रहते हो लेकिन उनके प्रेम से अछूते रहते हो। दूसरा कहती है कि जैसे तेल में से भरी हुई जो मटकी है उसको पानी में अगर डाला जाता है, पानी में डूब रहती है, तो उसके ऊपर कोई बूंद प्रभाव नहीं डालती है। तो कहते उसी तरह तुम भी श्री कृष्ण के पास रहते हो लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं रहता है। अब अगला प्रश्न देखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। अब भाग्यवान कह रही है तो व्यंग्य क्या है, इसका मतलब वो भाग्यशाली नहीं है,
दुर्भाग्यशाली है। वो कैसे है? तो गोपियां जो है उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग्य निहित है कि तुम तो बहुत दुर्भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के साथ रहते हो और अभी तक उनसे प्रेम नहीं कर सके। ये गोपियां का तो ये मानना है कि भाई श्री कृष्ण का रूप ही ऐसा है कि उससे कोई भी कठोर हृदय वाला व्यक्ति प्रेम कर सकता है और तुम उसके पास रहते हो और तुमने आज तक प्रेम को जाना नहीं। तो ये व्यंग्य यहाँ निहित है। अब अगला है गुड़ चाटी जो पागी, कहकर गोपियां अपनी और कृष्ण की किस दशा का बोध करा रही है। देखिए हमने देखा होगा जितने भी हम प्रश्न दिखा रहे हैं इनके साथ हमने लिखा हुआ है सीबीएसई में कब आया हुआ है ये। तो जैसे ये प्रश्न है 2011-2014 में आया है तो ऐसे ही है। तो ये जो पंक्तियां हैं गुड़ चाटी जो पागी, इनमें गोपियां जो अपनी दशा जो है ना वो चींटियों की भांति मान रही है, यानी अपने आप को ये चींटियां मानती है और श्री कृष्ण को गुड़ मानती है। तो ये कहती है जैसे चींटी जो है गुड़ से चिपकी रहती है और वहीं पर अपना प्राण त्याग देती है, तो गोपियां कहती है हाँ कि हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती है और उसके ऊपर हम अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। अब अगला प्रश्न है प्रीति नदी में पाँव न बोरो, पंक्ति का आशय क्या है? देखिए जितने भी पद रहते हैं इनमें कुछ पंक्तियां ऐसी रहती है जो उस पद का केंद्र बिंदु होती है, तो उन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना भी आ जाता है। तो इसका आशय स्पष्ट करना है तो देखिए प्रीति नदी, उस समय भी हमने जब ये सरलार्थ किया था जब बताया था कि प्रेम रूपी नदी, यानी श्री कृष्ण को प्रेम की नदी माना गया है और उद्धव जो है वो श्री कृष्ण के पास रहते हैं लेकिन उनके ऊपर प्रेम का जरा सा भी असर नहीं है। तो उसी संदर्भ में कहा है कि तुमने प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया है, अर्थात श्री कृष्ण के साथ रहते हो और तुम्हारे ऊपर जरा भी प्रेम का असर नहीं है। अगला देखिए गोपियों के अनुसार प्रीति की नदी में किसने पैर नहीं रखा है और उन्हें उसकी दृष्टि में क्या अभाव दिखाई दे रहा है। तो अभी इससे पहले वाले प्रश्न में हमने कहा था कि प्रीति नदी में पाँव न बोरो, तो उद्धव के लिए कहा था। तो गोपियों के अनुसार जो योग का संदेश देने वाले उद्धव ने प्रेम की नदी में पैर नहीं रखा है। अब ये कौन सा भाव दिखाई दे रहा है? तो उद्धव देखिए श्री कृष्ण के बिल्कुल निकट रहते हैं, उनके पास रहते हैं, लेकिन उनके प्रेम और सौंदर्य पर वो मुग्ध नहीं हुए, अर्थात उनको अभी प्रेम का महत्व ही नहीं पता है, वो प्रेम के महत्व से ही अनजान है। तो ये जो दो दो नंबर के प्रश्न थे, तो अगर इस पद को आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं और इन प्रश्नों को आप कर लेते हैं तो परीक्षा में इस पद से संबंधित ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपको नहीं आया होगा। तो आप इस वीडियो को देख करके इनसे संबंधित जो ये प्रश्न दिए हुए हैं इनको अगर एक बार अच्छी तरह से आप रिवाइज कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको वैसे भी याद कर सकते हैं कि प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखा जाएगा, तो मैं ये मानता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो इस पद से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा जिसको आप सरल नहीं कर पाएंगे, जिसको आप परीक्षा में हल नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।